हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं राहुल सर 5G स्टूडेंट क्लासेज से बोल रहा हूं। आप हमारे क्लासेज ज्वाइन कीजिए। आप यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वैसे भी छात्र जो BPSC टीचर की तैयारी कर रहे हैं, विशेष करके वैसे छात्र रेगुलर बने रहिए। हम आपको चैनल के माध्यम से प्रतिदिन नई नई चैप्टर पढ़ाएंगे। तो हम लोग आगे की ओर देखते हैं आज की क्लासेज में क्या होने वाली है। आज हम आप लोगों को हिंदी के बारे में पढ़ाएंगे। हिंदी के बारे में पढ़ाएंगे। देखते हैं हम लोग हिंदी के बारे में। हिंदी कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे देखते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसको क्या करना है ना कि आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। 1732 ईस्वी में जब मुगल शासक मोहम्मद शाह था, जय सिंह को मालवा का शासक बनाया गया। तो हम ऐसे पढ़ेंगे, हमारे छात्रों ऐसे पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए समय को बचत करने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कौन मालवा में नव युग के पथ प्रदर्शक बने। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे ना, अब इसको खोजेंगे तो पता चलेगा। खोजने के बाद आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा, नवीन रियासत। जब आप पढ़ के निकालेंगे तो नवीन रियासत। तो इस टाइप को प्रश्न को पढ़ने के लिए, बनाने के लिए आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो हम पूरा न पढ़कर डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौन मालवा में नौ युग के पथ प्रदर्शक बने। तो ऑप्शन आएगा नवीन। ऑप्शन आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा नवीन रियासत। आपका ऑप्शन आएगा नवीन रियासत। फिर अगला 32वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। शब्द विफल का विपरीतार्थक शब्द है। तो सफल, फल, असफल, निसफल। तो यहाँ विफल का विफल अब विपरीतार्थक मतलब उल्टा शब्द। तो सफल का विफल होता है तो विफल का क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि प्रथा शब्द से तात्पर्य है। ऑप्शन ए नीति, ऑप्शन बी रीति, ऑप्शन सी व्यवस्था, ऑप्शन डी नियुक्ति। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रथा शब्द जो है सो रीति से है। तो हम लोग यहाँ पे टिक लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सुव्यवस्थित में प्रयुक्त उपसर्ग है। सुव्यवस्थित में प्रयुक्त उपसर्ग है। सुव्यवस्थित में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसमें क्या करना है कि ऑप्शन नंबर शुभ ए, ऑप्शन बी सु, ऑप्शन सी सु और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सु। आप तेजी से कमेंट बॉक्स में कमेंट डालते रहिए, अपने आंसर को मिलाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देता है नवीन रियासतें किस क्षेत्र की पथ प्रदर्शक बने। तो ए नंबर मालवा, बी उज्जैन, सी जयपुर, डी झांसी। तो ऑप्शन नंबर डी ए आएगा मालवा। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है। 36 का दिया गया है मुगल शासक मोहम्मद शाह ने 1732 ईस्वी में किसे मालवा का शासक नियुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर सी ए दिया है जसवंत सिंह, उदय सिंह, जय सिंह और मान सिंह। तो हमारा आंसर होगा जय सिंह, ऑप्शन नंबर सी। 37 का क्वेश्चन देखेंगे कि मालवा का अधिकार करने के बाद पेशवा ने कहा वहाँ कौन सी प्रथा प्रारंभ की। ऑप्शन नंबर ए इक्ता प्रवक्ता प्रथा, ऑप्शन बी जमींदारी प्रथा, ऑप्शन सी सैन्य अधिकार प्रथा, ऑप्शन डी जहांगीर प्रथा। तो हमारा ऑप्शन डी आंसर होगा जहांगीर। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को डालते रहिए। क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर को डालते रहिए। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है मालवा में पेशवा ने किसे जहांगीर प्रदान नहीं की। सिंधिया, होलकर, पवार, भोसले। तो नहीं किया वो है भोसले, ऑप्शन 4। 39 का दिया गया है किस वर्ष मुगलों का संबंध मालवा से सदा के लिए प्राप्त हो गया। 1765, 1741, 1556, 1947। तो हमारा आंसर होता है 1741 ईस्वी। आगे देखते हैं 1741 ईस्वी।
39 के बाद चलिए हम लोग 40 देखते हैं। 39 के बाद 40 आना चाहिए ना। अच्छा 40 नहीं आ रहा है, कट गया है लगता है। अच्छा चलिए हम लोग देखते हैं डायरेक्ट 42 के देखते हैं। 42 हम लोग डायरेक्ट 42 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है रिक्त स्थानों की पूर्ति, प्रश्नोत्तर, चित्र वर्णन और निबंधन लेखन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चित्र वर्णन। हाँ तो दोस्तों हम 43वां प्रश्न देख रहे थे। भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? तो हम लोग देखते हैं भाषा की पाठ्यपुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में होने वाली भाषा पर, कक्षा में बोले जाने वाली भाषा पर। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भाषा में होने वाली, भाषा में समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। हम 44वें प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। पहला देता है नहीं है, प्रश्न देखिए लास्ट में नहीं है। ऑप्शन ए भाषिक तत्वों का समुचित ज्ञान प्राप्त करना, विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना, रचना कार्य का ज्ञान प्राप्त करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं 45वां प्रश्न देखते हैं। 45वां प्रश्न क्या दिया गया है कि भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपसी बातचीत, भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा की परीक्षा, समाचार पत्र पढ़ना। तो ऑप्शन नंबर आपसी बातचीत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 46 का क्वेश्चन देते हैं 46 से। तो इसमें भी उसी तरीक़ा से दिया गया है कि किस तरीक़ा से हमको क्या करना है, इसको पूरा कथांश पढ़ना पड़ेगा। पदांश जो कविता जो दिया गया है इसको पढ़ना पड़ेगा। पढ़िएगा तो इसमें से पढ़ के क्वेश्चन को खोजना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है 46वां क्वेश्चन देता है कि पदांश में किसके आवेश का उल्लेख हुआ है? तो इसमें दिया गया है माता के, देश के, शत्रु के, इनमें से कोई नहीं। तो जब पूरा पदांश पढ़ेंगे ना तो उसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी है पदांश के। ऑप्शन नंबर डी क्या गया है? पदांश के। 47वां क्वेश्चन देखते हैं। कवि के मतानुसार असत्य है, मतलब कि असत्य है, गलत है। तो इसमें दिया गया है अस्थाई, वर्त, अभिशाप, अस्थाई। तो आंसर हमारा अस्थाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 48 के ए देखते हैं। 48 का रक्तिम श्रृंगार का अर्थ है, रक्तिम श्रृंगार का अर्थ है वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना, रक्त बहाना, शत्रु का खून बहाना। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन में स्पष्ट किया रक्तिम श्रृंगार, रक्त का श्रृंगार करना। तो श्रृंगार मतलब क्या होता है? बलिदान करना, रक्त बहाना नहीं होता है। तो 48 का ए हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं 49वां प्रश्न। अच्छा यहीं तक है, 48 है। फिर यहाँ देखते हैं हम लोग आता है 51 से। 51 से देखते हैं हम लोग। पदांश, प्रस्तुत पदांश किस रस से संबंधित है? मैत्री रस से, भक्ति रस से, वीर रस से, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या है? वीर रस से आ जाती है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 52 से 60 निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए और उचित। तो देखिए व्याकरण व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक होता है। इस कथन से आप पहला पूर्णतः सहमत है, अंशतः सहमत है, बिल्कुल सहमत नहीं है, सहमत है भी और नहीं भी। तो हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा असत सहमत है। हम इससे क्या है? सहमत है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में लेखन कौशल का विकास हेतु भाषा शिक्षण में उपयुक्त उपाय है। तो छात्रों के अपने स्थान पर बैठने का उपयुक्त हेतु, छात्रों के द्वारा कलम पकड़ने की तरीका, छात्रों द्वारा अक्षरों को सुडौल बनाने की तकनीक, उपयुक्त सही। तो इसमें से क्या है? चारों सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर को डालते रहिए, हम देखते रहेंगे कमेंट बॉक्स में कौन छात्र कितना डाले हैं। इसलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर को कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए। जो पहले डालेगा वो विनर होगा। आप डालते रहिए। 54 का देखते हैं। मातृभाषा की आवश्यकता है, मातृभाषा की आवश्यकता है राजनीतिक विकास में, मानसिक विकास में, सामाजिक विकास में और इन सभी में। फटाफट क्वेश्चन डालते रहिए, फटाफट क्वेश्चन डालते रहिए। मातृभाषा की आवश्यकता क्या है? इन सभी में है। जो 3 ऑप्शन दिया गया है तीनों है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी डी हो जाएगा हमारे। अगला देखते हैं 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है? नाटक में भाग लेना, नाटक देखना, नाटक पढ़ना, नाटक सुनना। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नाटक में भाग लेना। कमेंट बॉक्स में डालिए, एकदम तेज़ी से डालते रहिए। अगला देखते हैं 56 का। आपके द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय में छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? सभी छात्रों को सजा देंगे। जब सभी छात्रों को सजा देंगे तो पता चलेगा कल से आपके क्लास में कोई बच्चे नहीं आ पाएंगे। पढ़ाना छोड़ देंगे। जब पढ़ाना छोड़ देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह गया। अगला देता है अपने पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन लाएंगे। प्रधानाचार्य से उस कक्षा को बदलने हेतु प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे छात्रों, आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन ए, बी, सी आप ऐसे काट सकते हैं। ए, बी कट गया, डी भी कट जाएगा। अपने पढ़ाने के तरीके परिवर्तन लाएंगे। आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चा रुचि नहीं ले रहा है तो आप क्या करेंगे? जैसे अरे आप लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना में क्या करते हैं? रोज एक ही को सब्जी खाते खाते मन भर जाता है, कल बदलते हैं ना। उसी तरीक़ा से पढ़ाने का तरीका बदल देंगे तो निश्चित है कि ऑप्शन नंबर सी आएगा, अपने पढ़ाने के तरीका में परिवर्तन लाएंगे। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 57वां प्रश्न। 57वां प्रश्न देखिए। 57वां प्रश्न देखिए। आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, इनका सबसे संभावित कारण क्या है? उन्हें हिंदी न आना, सुनने में समस्या, लापरवाही का होना, उनकी मातृभाषा का प्रभाव। तो आप देख सकते हैं कि उनकी कक्षा में विद्यार्थी सड़क को सड़क बोल रहा है, तो उन्हें हिंदी न आना, सुनने में समस्या, लापरवाही का होना। तो ये क्या है? लापरवाही का होना, तो उन्हें हिंदी न आना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये गलत। मातृभाषा का प्रभाव, ये भी हो सकता है। संभावना क्या है? हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लापरवाही का होना। वो क्या है? बच्चा लापरवाही कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 58 नंबर देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन में सहमत नहीं है? कक्षा में छात्रों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराना चाहिए। कक्षा में बच्चों को आधिकारिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए। आप फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी रहा। तो ये 58 प्रश्न नंबर 58 रहा। तो आज अभी हम आपको हिंदी क्लास दिए हैं। अब अगला क्लास से जो है आप देखते रहिए पर्यावरण का। हम अगला प्रश्न देखते हैं पर्यावरण से। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। पहला, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। वन संरक्षण व वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडारण। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को डालते रहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन संरक्षण वाद विवाद प्रतियोगिता में आयोजन करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूमगर्भीय ताप ऊर्जा, उपयुक्त सभी। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत क्या है? जल ऊर्जा है। 130 के ए हो जाएगा। फटाफट आंसर डालते रहिए कमेंट्स बॉक्स में। 131 का रिएक्ट पैमाने से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता से जल प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को और भूमि प्रदूषण को। तो ऑप्शन ए आएगा। भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है, ऑप्शन ए। 32 का जलवायु संबंधी आपदा का उदाहरण नहीं है। जलवायु संबंधी आपदा का उदाहरण नहीं है। जलवायु संबंधित आपदा का उदाहरण नहीं है। पहला सूखा, दूसरा बाढ़, तीसरा चक्रवात और तीसरा मरुस्थलीय। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जलवायु संबंधी आपदा उदाहरण नहीं है तो मरुस्थलीय हो जाएगा। 32 का डी आ जाएगा। 32 का आपका डी आ जाएगा। फिर हम लोग 33 पढ़ते हैं। 33 का क्या दिया है? 33 का दिया है कक्षा 5 की
पर्यावरण अध्ययन का एक पुस्तक है अति इंद्रिय नामक अध्याय के अंतर्गत अंत में आओ एक कागज का कुत्ता बनाए नामक गतिविधि रखने का उद्देश्य है बच्चों में कला के उद्देश्य का विकास करना, सीखने के समय आनंद और मनोरंजन प्रदान करना, इस विधि के माध्यम से परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने की सहायता करना, पढ़ने और उचित प्रकार के अनुदेशों को समझने के कौशल का विकास करना। तो आंसर को आपको फटाफट डालते रहिए। आंसर आपका होती है 33 का बी, सीखने समय आनंद और मनोरंजन प्रदान करना। ये देखिए अभी कमेंट बॉक्स में देखिए एक विद्यार्थी डाले हैं, देखिए आपका सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, आपने डाला। ऑप्शन बी आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 34 का देखिए, अंतरिक्ष की भौतिक परिस्थितियों के बारे में विद्यार्थियों को सिखाने की निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सबसे उचित है। तो देखते रहिए। विद्यार्थियों को अंतरिक्ष की तस्वीर और अखबारों के हेडलाइन का संग्रहण करने और एक स्क्रैप फाइल बनाने के लिए कहना, ब्लैक बोर्ड आकाशीय पिंडों के चित्र बनाना, विद्यार्थियों को इसकी नकल करने के लिए कहना, आकाशीय पिंडों के चित्र बनाना, विद्यार्थियों को इसकी नकल उतारने के लिए कहना। सी नंबर 3, विद्यार्थियों को विषय तेज आवाज में पढ़ने और इसका अर्थ समझाने के लिए कहना, विद्यार्थियों को अंतरिक्ष पर तैयार किया हुआ प्रतिमान दिखाना। आप फटाफट आंसर को डालते रहिए। ये होगा लगा ऑप्शन ए, 134 का आंसर ये रहा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 135। एक 135 है, देखिए मापन प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़े। अधिगम का मापन, बालक की उन्नति व विचार, अधिगमकर्ता के अधिगम को बढ़ाना, एक व्यापक मूल्यांकन। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण है। मतलब यह दिया गया है कि इसमें से चारों 1 2 3 करके नीचे ऑप्शन दिया गया है, जो ऑप्शन कट चुका है, वैसे इसका ऑप्शन ए आएगा। ए का मतलब होता है 1 2 और 4, मतलब इसका आंसर होगा 1, इसका ऑप्शन होगा 1 2 और 4। ये 3 वो सही है, 3 नंबर गलत है। तो जब नीचे कूट भाषा में देंगे तो 1 2 3 4 5 में 1 नंबर आंसर आ रही है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 137 नंबर प्रश्न देखते हैं। 137 नंबर प्रश्न दिया है, यदि एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक को लगता है कि उसकी कक्षा में बहुत से छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं और सोए रहते हैं, तो उनको छात्र के प्रति शिक्षक को क्या भी प्रतिक्रिया लेना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि उन्हें ध्यान देने और सीधा बैठने के लिए कहेंगे, उन्हें बाहर जाकर मुंह धोने के लिए कहेंगे, उनके साथ किसी विषय पर बात करना शुरू कर देंगे। और चौथा, क्या आप जानते हैं जैसे विचारों को चल रही चर्चा में, तो हम लोग क्या करेंगे 37 का डी मार देंगे। चर्चा के संबंध मजेदार आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि वो भी क्लास जब रुचि नहीं ले रहा है तो उसको क्या है संबंधित मजेदार आंकड़ों का मतलब कोई इंटरेस्टिंग चैप्टर को हम शुरू कर देंगे, तो हम वो बच्चे क्या रुचि लेना शुरू कर देंगे। अगला प्रश्न दिया गया है 138 में दिया गया है 138 में दिया गया है ईवीएस शिक्षक किस प्रकार विभिन्न जानवरों के बारे में कक्षा 3 के छात्रों के ज्ञान का आकलन कर सकता है जिसे उन्होंने कक्षा सीखा है। ऑप्शन ए है जानवरों के विषय पर औपचारिक कक्षा परीक्षा लेकर। ऑप्शन बी है प्रत्येक छात्र को बुलाकर और उसे जानवरों से संबंधित सभी मूलभूत अवधारणाओं के बारे में बताने के लिए कहकर उन जानवरों को चित्र बनाने का गृह कार्य देकर कक्षा में सीखा और उसका आकलन करना। ऑप्शन डी है मौखिक प्रश्न चक्र के बाद कक्षा में पढ़ाए गए जानवरों को रूप में प्रदर्शित करके। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन डी 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देता है क्या है, भूमिका निर्वाहक में अध्यापक की भूमिका होती है निर्देशक परीक्षक के रूप में, निर्णायक के रूप में, निर्देशक परीक्षक निर्णायक, तीनों के रूप में, इनमें से कोई नहीं। जब अध्यापक है तो क्लास में तीनों भूमिका आप ही को निभाना पड़ेगा। हमारे छात्रों, हमारे मित्रों, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर सी को टिक लगा देना है। 140 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 अब हमें लगता है यहीं पे छोड़ देनी चाहिए, 3 प्रश्न बचते हैं। अगला देख लेते हैं। खेल विधि के जन्मदाता है
खेल विधि के जन्मदाता कौन है? हेनरी कार्लवेल कुक है। डायरेक्ट डी ही आंसर इसमें है, दिख रहा है आंसर। ऑप्शन 41 देखते हैं। पर्यटक विधि से बालक को ज्ञान मिलता है, वह पूर्ण होता है। बालक को भौतिक जैविक मिलता है। पर्यावरणीय समस्या के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? इस सी आंसर हो जाएगी। 142 के हमें अपना भोजन निम्नलिखित में से किसके अनुसार खाना चाहिए? पसंद के अनुसार, भूख के अनुसार, पेट के आकार के अनुसार, शरीर के पोषक तत्वों के अनुसार। तो इसमें कहीं कुछ नहीं है शरीर का पोषक तत्व के अनुसार। ऐसा नहीं कि हम चाउमीन रोज़ खा के अपना पेट को, लीवर को ख़राब कर ले। हम लोग वैसा नहीं खाएंगे, खाना पका हुआ खाएंगे जो शरीर को पोषण दे, वैसा खाना खाना है हम लोग को। हम लोग 43वां क्वेश्चन अधूरा है, इसलिए हम लोग यहीं पे क्वेश्चन को रखते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो पुराने हमारे विद्यार्थी हैं वो सभी लोग हमारे चैनल पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। और आने वाले दिनों में हम ऑनलाइन क्लासेज के लिए भी ऐप क्लासेज चलेगी यूट्यूब पे तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, और ऐप भी आएगा जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत जल्द ही उसके बारे में आपको सूचना दी जाएगी यथाशीघ्र, इसलिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।